Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट ईजी पे, जहाँ पर आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में एक विषय है, एक टॉपिक है, उसे आगे लेकर जाएंगे। अगर आप लगातार हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हो और ये वाले टॉपिक को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपने पिछले कुछ 4 लेक्चर्स तक डेफिनेटली इतना तो समझ लिया होगा कि हम इंसॉल्वेंसी की कैटेगरी को सॉल्व कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? ये चैप्टर 2 अलग अलग डिसोल्यूशन के स्टाइल में बटा हुआ है। एक सिंपल डिसोल्यूशन और दूसरा है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी से आपको क्या समझना है कि एक पार्टनर, तीनों में से एक पार्टनर कंगाल है, मतलब उसके पास में, उसके बैंक के खाते में, उसके घर पर कोई पैसा बाकी नहीं है। इंसॉल्वेंसी में भी वैरायटी आती है। हमने शुरुआत में किया 1 पार्टनर इंसॉल्वेंसी, एक पार्टनर 3 में से कंगाल हो गया। कुछ लेक्चर्स पहले हमने 2 पार्टनर इंसॉल्वेंसी किया, और पिछली बार मैंने 3 नहीं, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी की शुरुआत की। जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है तो जो हमारा सल्यूशन करने का तरीका है वो काफ़ी हद तक बदल जाता है। उसके स्टेप्स बदल जाते हैं, उसके टोटल करने का, टैली करने का जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है। सबसे पहली बात, आप जब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के ऊपर बड़े बोल्ड अक्षरों में, बड़े अक्षरों में ऐसा मत एक्सपेक्ट करना वो लिख कर देगी ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी है। नहीं, आपको क्वेश्चन इत्मीनान से, पूरी तरह से ध्यान देकर पढ़ना है, और वो हिंट डिटेक्ट करना है, वो एक सेंटेंस डिटेक्ट करना है जहाँ पर ये दिया गया है कि तीनों पार्टनर्स कंगाल है। एग्जाम्पल क्या है मेरे पीछे? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रानी, कानी, मानी। 3 पार्टनर्स है। उनका जो कैपिटल है मैं कैपिटल अकाउंट में लिख लूँगा। क्रेडिटर, ये नॉर्मली क्रेडिटर्स अकाउंट, पर मैं डिस्कस करता हूँ थोड़े टाइम में अलग क्या होगा। रानी लोन, रानी तो पार्टनर है, पार्टनर का लोन नॉर्मली अलग अकाउंट, पर मैं डिस्कस करता हूँ कि आज क्या अलग करना है। फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, ये तो नॉर्मल हमेशा रियलाइजेशन के डेबिट में, काफ़ी दिनों बाद आज बैंक नहीं है, कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट बना लेंगे, और माने का कैपिटल डेबिट में आएगा। ड्यू टू इनएबिलिटी, ध्यान से पढ़ना,
टू पे द क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व। मतलब क्या है, क्रेडिटर्स को जो सप्लायर्स है, जो माल देते हैं, पैसा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि बिजनेस में पैसा नहीं, तो पार्टनर से ले लो। बट आगे पढ़ो, कानी एंड मानी, दो पार्टनर, कैन नॉट पे एनीथिंग। कानी एंड मानी ने अपना कान पकड़ लिया, हमारे पास तो पैसा नहीं है। रानी कैन कॉन्ट्रीब्यूट 3000 फ्रॉम हिज व्हाट, प्राइवेट एस्टेट, अपनी जेब से नहीं, अपने प्राइवेट जायदाद से वो 3000 ही दे सकता है, ओनली। दैट मीन्स यू सी, कुछ चीजें बड़े ब्लंटली कही जाती है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला, ये जो तूने हेयर स्टाइल बनाया है ना, एकदम बकरी का हेयर स्टाइल है, ये एकदम ब्लंटली कहना होता है। यार तू मेरे को बकरी से कंपेयर करता है। या थोड़े प्यार से अगर बोलना है ना, यार फ्रेंड तेरे पे ये हेयर स्टाइल इतना सूट नहीं होता, दूसरा बार मत कर, ये प्यार से बोलना होता है। बोल रहा है वही चीज। उसी तरह इस टॉपिक में प्यार से क्या बोला जा रहा है, अगर आप ऊपर ध्यान दो, कि काने एंड माने कुछ नहीं भर सकते थे। क्यों नहीं कुछ नहीं भर सकते थे? क्योंकि वो कंगाल थे। रानी अपने प्रॉपर्टी से सिर्फ 3000 दे सकता है। क्यों रे? और क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो भी कंगाल है। प्यार से बोलने की कोशिश कर रहे। काने माने और कौन है यहाँ पे, रानी, सब लोग कंगाल हैं। ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। तो गेम बदल जाता है, हमारा सॉल्व करने का तरीका, लुक सोल्यूशन का, सारा कुछ बदल जाता है। आगे पढ़ देता हूं। स्टॉक रियलाइज 30,000, चलो स्टॉक बेच के कुछ पैसा आया। डेटर्स 32,000, डेटर्स से पैसा आया। एंड फर्नीचर सोल्ड फॉर 2,000, फर्नीचर से पैसा आया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000, रियलाइजेशन के खर्चे 6,000 रुपये। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये नेसेसरी लेजर अकाउंट्स? वेल एक्चुअली जो भी अकाउंट्स की जरूरत है। अभी कौन से अकाउंट्स की जरूरत है, चलो थोड़ा हम स्टेप्स को समझ लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली पहला क्या करो, बैलेंस शीट को खाली करो, बट उसमें ध्यान रखना कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस ये आप पार्टनर को दे दो। कैश या बैंक आए, कैश बैंक अकाउंट बना लो। बाकी के बचे एसेट्स, स्टॉक, फर्नीचर, डेटा, मशीन, रियलाइजेशन में डाल लो। अगर पार्टनर का लोन आया तो प्लीज पार्टनर लोन मत बनाओ। आज है रानी लोन, क्यों मत बनाओ? आज तक तो बनाया। देख, वो तब बनता था जब उसका पेमेंट होने वाला है। आज क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीनों कंगाल है, तीनों के पास पैसा नहीं है, तो वो पेमेंट हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए रानी के लोन को रानी के कैपिटल में, ओनली फॉर अ क्वेश्चन विच इज ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट, ओनली फॉर अ क्वेश्चन। ओके, चलो कर लेंगे। उसके बाद क्या ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये क्या है एक्सटर्नल लाइबिलिटी? क्रेडिटर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बाहर का, बिल पेएबल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बाहर का, बैंक लोन एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बाहर का। अगर है, जितने हैं सबका अलग अलग अकाउंट। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में देख लेता हूं। सन्ड्री क्रेडिटर ये बाहर का लाइबिलिटी है। रानी लोन, रानी तो अपना आदमी है तो ये इंटरनल है, और क्योंकि ये पार्टनर का लोन है ये अलग अकाउंट नहीं बनेगा। ये रूल है, आई एम नॉट सेइंग रूल है, ये आपको समझना है कि पैसे नहीं है। अगर पैसे, अगर पार्टी रखी है, बाहर वाले आए हैं और अंदर वाले परिवार के लोग हैं, खाना कम हो गया, कोल्ड ड्रिंक कम हो गया, तो त्याग, सैक्रिफाइस कौन करेगा? परिवार के लोग। वो थोड़ा अपना पेट मार लेंगे, बट बाहर वालों को पहला खाना खिलाएंगे। उसी तरह यहाँ पर बाहर वालों का पेमेंट कोशिश की जाती है पूरी करने की, पूरी कर नहीं पाएंगे बट कोशिश करेंगे। अंदर वालों का तो बिल्कुल भाई तुमको तो भूखा ही रहना है। देयरफॉर रानीज लोन विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल ऑफ रानी, और एक अकाउंट स्पेशल बनेगा क्रेडिटर, एंड एक हमेशा जो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में बनता है डेफिशिएंसी। तो आई होप यहाँ तक आपको याद आ गया कि पिछली बार मैंने आपको क्या कहा था।
अच्छा, उसके बाद जो है ना वो एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। उसके बाद है 3, 4, 5, 6, बट वो जैसे मैं वहाँ पे आ जाऊँ तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बता देता हूँ और फिर वहाँ पे उसका मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। राइट नाउ बैलेंस शीट खाली कर लेता हूँ। उसके पहले मैं आपको थोड़ा ज्ञान, थोड़ा जानकारी कि देखो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना तो लो, पर वो करीबन 4 लाइन चलेगा। ये क्रेडिटर अकाउंट चाहिए, उसके ऊपर कैश अकाउंट नॉर्मल है और डेफिशिएंसी। आप चाहो तो डेफिशिएंसी उधर बनाओ इधर बनाओ, बट एक 4 लाइन का बना लो। आप बोलोगे नहीं सर मेरे पास तो जगह ही नहीं, तो नेक्स्ट पेज पे बना लो। तो क्या कर सकते, वो कोई डिबेट का मामला नहीं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा करो। मैं ऐसे ही कोशिश करता हूँ कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं जो एग्जामिनर करेक्ट करने वाला है पेपर, मैं उसका थोड़ा सोचूं। कैसे सोचूं, उसको तकलीफ कम दूं। कैसे कम दूं कि मैं सोल्यूशन जो है ना ये लेफ्ट राइट में कर लेता हूँ, पीछे अगर वो पेज घुमाएगा तो उसको तकलीफ होती है करेक्ट करने में। दैट्स द थिंकिंग। अच्छा, सबसे पहले क्या क्वेश्चन, अरे पहले कैपिटल लिख लो 10 and 6,000। ओके जी, वो क्रेडिट साइड पे आने वाला है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 and 6,000। देन देयर वाज क्रेडिटर, वो उसके ऊपर यहाँ पे उधर आने वाला है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रानी लोन, बट रानी लोन का सेपरेट अकाउंट नहीं, आज तक था, बट व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट उसको बगल वाले कैपिटल में डाल दो। बाय रानी लोन 20,000। रीजन, सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दुकान में किसी के पास भी पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है। अच्छा, फिर तो एसेट्स थे वो मेरे ऊपर आने वाले हैं। फर्नीचर 6,000, डेटर 40,000, स्टॉक 48 एंड देन टोटल आउटसाइड 94। कैश का खाता था वो दूर कैश अकाउंट में ऊपर आ जाएगा 2,000, वैसे भी ज़्यादा पैसा नहीं है। और मेरे पीछे या तो मैं यहाँ से निकल लूँ तो मेरे बगल में क्या माने का कैपिटल जो डेबिट है 20,000। ओके, इतना तामझाम था ऑफ द फर्स्ट स्टेप। बैलेंस शीट खाली किया, नया अकाउंट बनाया, डेफिशिएंसी में कुछ नहीं आया, आगे आने वाला है। ओके, स्टेप 1 हमने पूरा बैलेंस शीट खाली कर लिया। स्टेप 2 में क्या दिया था, नॉर्मल जैसे होता है, एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं। तो जैसे ही आप पढ़ो ड्यू टू द इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर्स जो सप्लायर्स होते हैं उनका पेमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिजनेस में पैसा नहीं है, ओनर्स के पास पैसा नहीं है, पार्टनर्स के पास पैसा नहीं है, तो दुकान बंद करने का ये एक जेन्युइन रीज़न है। अच्छा, क्या बोला, काने एंड माने, फर्स्ट सेंटेंस, कैनॉट पे एनीथिंग, तो 2 पार्टनर्स लोग ने तो अपना हाथ ही उठा लिया, अपना कान पकड़ लिया, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। और रानी ने अपने प्रॉपर्टी से 3,000 रुपया दिया, तो आप ले लो क्योंकि कल या परसों या उसके बाद पैसे तो नहीं मिलने वाले आपको। ओके, रानी से पैसे लिए, तिजोरी ऊपर कैश में डाल दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू रानी कैपिटल, कैश अकाउंट के ऊपर एकदम डेबिट साइड पे टू रानी कैपिटल 3,000, और ठीक मेरे पीछे आने वाला है बाय कैश रानी में 3,000। तो इसके बाद में रानी काने माने से आपको एक ढेला भी मिलने वाला नहीं, एक सिंगल पैसा नहीं मिलने वाला। ओके, देख लेते हैं आगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद क्या करें, वेल आप क्वेश्चन आगे पढ़ो। सेकेंड लाइन, स्टॉक को बेचा, पैसा आया 30,000, डेटर को बेचा, पैसा आया 32,000, एंड फर्नीचर को बेचा, पैसा आया 2,000। तो ये तीनों को बेचो, जो भी एसेट है बेचो, पैसा बैंक में डालो। वेल नॉर्मली बैंक बोलता हूँ मैं, आज कैश है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो चलिए जी, कैश अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन एकदम मेरे ऊपर, टोटल तीनों का 64,000, और रियलाइजेशन में हम क्रेडिट कर लेंगे बाय कैश। अब तक बाय द एंड ऑफ द चैप्टर टू इधर बाय इधर टू इधर, मतलब थोड़ा कंफर्टेबल तो आप डेफिनेटली हो चुके हो। स्टॉक का वैल्यू, डेटर का वैल्यू एंड फर्नीचर का वैल्यू। ओके, एसेट बेचे, पैसा तिजोरी में डाला, आगे की कहानी के रियलाइजेशन, दुकान बंद करने के खर्चे 6,000, वो तो किसी का नाम तो लिया नहीं है, तो
कैश से ही वो पेमेंट होगा। पैसे गए, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट। डू नोट कि ऊपर मैंने क्रेडिटर बनाया है, क्यों? क्योंकि क्रेडिटर इज अ सेपरेट अकाउंट। लास्ट टाइम क्रेडिटर और बैंक दोनों था, बट आज सिर्फ क्रेडिटर है। ओके, तो मतलब आज थोड़ी तकलीफ कम है। ओके, क्या कर रहे, वो रियलाइजेशन का खर्चा भरा, रियलाइजेशन के डेबिट में। अच्छा, दूर ऊपर आपको नजर आएगा टू कैश 6000 ब्रैकेट में रीजन, और ऊपर आएगा बाय रियलाइजेशन 6000 ब्रैकेट में नो रीजन, नो नीड। आपको सिर्फ जो रियलाइजेशन अकाउंट इज द मेन अकाउंट, उसमें आपको रीजन लिखना है। आफ्टर दिस एक्चुअली कुछ बाकी नहीं है, लास्ट में प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट तो बना लिए हमने। स्टेप 2 हो गया जी। अच्छा, स्टेप 3 क्या है? वेल, देख लेते हैं। टैली रियलाइजेशन, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। ओके, करते तो हम हमेशा ही है, अभी भी कर लेते। डेबिट का टोटल 1 लाख, क्रेडिट का टोटल 64,000। डेबिट महंगा है, मतलब 99% तो वही हमेशा हैवी रहता था, लॉस आएगा। हाँ जी, 36,000। रेशो क्या है? एक्चुअली पूरे प्रॉब्लम में रेशो दिया नहीं, तो 1:1:1, 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3, वो तो 12,000 आ जाएगा। उधर ढूंढा, नाम लिखा, यहाँ पे 2, तो ये अकाउंट में अब प्लीज़ 2 लिख लीजिए। अभी एक एक करके धीरे धीरे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टैली करो। हाँ, तो वही नेक्स्ट स्टेप है, पार्टनर टैली करो, डेफिशिएंसी ढूंढो, और जो भी डेफिशिएंसी आए, डेबिट में आए, क्रेडिट में आए, उठाओ और डेफिशिएंसी अकाउंट में लिख लो। चलिए जी, कोशिश करते हैं। कोशिश क्यों नहीं, कोशिश में सफल भी होगे अगर आप ध्यान दो। कहाँ पर? आप रानी पे ध्यान दो, तो उसका क्रेडिट महंगा है, भारी है, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। 33,000, तो डिफरेंस 21 आ गया। काने का क्या जी? डेबिट महंगा है, भारी है, 12,000, 6,000 का डिफरेंस। माने का, उसका तो क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, 32,000, और डिफरेंस पूरा 32,000। द रूल और द स्टेप सेज, भैया जो बैलेंस आए डेफिशिएंसी में लिख लो। ओके, डेबिट में आया 2 डेफिशिएंसी, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? बाय रानी कैपिटल 21। क्रेडिट में आया बाय डेफिशिएंसी, इसका सेकेंड इफेक्ट पहले तो 2 काने और 2 माने। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिलो इज कंप्लीटली ओवर। इसके आगे पार्टनर्स अपना टांग, आँख, मुंह, हाथ कुछ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे कंगाल हो चुके हैं और उनकी जो कमजोरी है वो डेफिशिएंसी के खाते में डाल दिया है। लेना देना दोनों उनके साथ में नहीं हो सकता है। ओके, ये ध्यान रखिए आप। इसके आगे एक्चुअली जैसे कहा है, अब आप कैश बैंक अकाउंट को टैली करो और ढूंढो कितना पैसा आपके पास है। जी देख लेते हैं। ऊपर कैश का जो डेबिट टोटल है वो तो मतलब बिना कोई हेल्प